साल 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तान में करीब 20 आतंकवादियों की हत्या हुई है, ऐसा एक रिपोर्ट का दावा है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जितने भी खूंखार आतंकवादी शामिल थे, वे रहस्यमय तरीके से मारे गए। आपको बता दें कि मारे गए सभी लोग लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। इसे लेकर एक रिपोर्ट भी छपी है, जिसमें कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों को मरवाया है और उसके पास इससे जुड़े सबूत भी हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी आरोप लगाया कि 2 पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए भारत पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की हत्या करवा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को नकार दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट का खंडन करते हुए आरोपों को झूठा और भारत विरोधी प्रचार बताया है। पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवादियों को पनाह देने की बात से इनकार करता रहा है, लेकिन इन आतंकियों की हत्या ने इनके झूठ को उजागर कर दिया। इसमें से कई भारत में आतंकवादी हमलों में भी शामिल थे। पिछले साल पखवाड़े के अंदर पाकिस्तान में लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए थे। सुरक्षा अधिकारी हत्या के सभी मामले में एक ही पैटर्न देखने को मिलते हैं और वो पैटर्न है बाइक पर सवार अज्ञात हथियारबंद बदमाशों का आना और हत्या करके फरार हो जाना। ख्वाजा शाहिद का पहले बाइक सवार लोगों ने किडनैप किया, उसके बाद में उसका सिर काट दिया। वो लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी था और 2018 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय विमान IC-814 के किडनैप में शामिल आतंकवादी जहूर मिस्त्री को 2022 में पाकिस्तान में मारा गया था। उसे कराची में 2 बाइक सवार हमलावरों ने मार डाला। 2023 में POK के रावलकोट में एक मस्जिद के अंदर लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप आतंकवादी कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2023 में खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले में लश्कर आतंकवादी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह मौलाना मसूद अजहर के करीबी सहयोगी JEM आतंकवादी रहीम उल्लाह तारिक की अज्ञात लोगों ने कराची में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं भारत के एक दूसरे मोस्ट वांटेड आतंकवादी शाहिद लतीफ की 2023 में पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। लतीफ की हत्या एक मस्जिद के अंदर की गई थी। मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या भी 2023 में ही हुई थी। कराची में कुछ अज्ञात लोगों ने फारूक को गोली मार दी थी। बता दें कि फारूक लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर था और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का सहयोगी भी था। 2023 में जियाउर रहमान, जो लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर था, कराची में वो मारा गया। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे निशाना बनाकर कई गोलियां चलाई। वहीं जमात-उद-दावा के मुल्ला सरदार हुसैन अरैन की अगस्त 2023 में सिंध के नवाब शाह जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। POK के रावलकोट में अल कुदूम मस्जिद के अंदर लश्कर-ए-तैयबा के एक चीफ आतंकवादी कमांडर रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन हत्याओं को लेकर पाकिस्तान लगातार भारत को ब्लेम करता आया है, लेकिन भारत हमेशा इसे नकारता आया है। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि किसी दूसरे देशों में टारगेट किलिंग कराना भारत सरकार की नीति नहीं रही है।